मैं सड़क पर कैब का इंतज़ार कर रही थी। दो लड़के कार में आए और मुझे लिफ्ट देकर मुझे अपने साथ ले गए। उसके बाद दोनों मिलकर मेरे साथ नमस्कार दोस्तों, मैं आपको मेरी इस रोमांचक भरी कहानी में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम सुहानी है। मैं एक बंगाली लड़की हूँ। मैं खूबसूरत, पढ़ी लिखी, मुँहफट लड़की हूँ। प्यार से बेधड़क गालियाँ देना मेरी पुरानी आदत है। मैं मुंबई में रहती हूँ और यहीं जॉब करती हूँ। मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, साथ में स्लीवलेस ब्लाउज। उस दिन मैं बड़ी देर से सड़क पर खड़ी हुई टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी। मैं लो वेस्ट जीन्स के साथ ऊपर एक शॉर्ट स्लीवलेस टी शर्ट पहनी हुई थी, एकदम मस्त लग रही थी। मेरी बाहें एकदम खुली हुई थी और मेरे लंबे लंबे बाल भी खुले हुए थे। मेरे गोरे बदन, गोल गोल चेहरा, गुलाबी होंठ, मेरी चिकनी कमर रसगोरी रसगुल्ले। पीछे से मेरी मस्तानी बेक देखकर मुर्दा भी खड़ा हो जाए। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे मैं परेशान होती जा रही थी। फिर अचानक मेरे सामने एक कार रुकी। उसमें दो लड़के बैठे थे। एक तो कार चला रहा था और दूसरा बगल में बैठा था। उसने शीशा खोला और बोला, मैडम आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा, यहीं, मुझे चर्च गेट तक जाना है। मैं बड़ी देर से टैक्सी का इंतज़ार कर रही हूँ। वो बोले, अरे मैडम, आज टैक्सी वालों की हड़ताल है, आज आपको कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं तो खुश हो गई और उसकी गाड़ी में बैठ गई। ऐसी गाड़ी में बैठकर मुझे बड़ी राहत मिली। काफ़ी दूर चलकर अचानक गाड़ी बंद हो गई। बहुत कोशिश करने पर भी नहीं चली। तब उसने किसी को बुलाया। जब एक लड़का आया तो उसने कहा, यह चाबी और गाड़ी ठीक करवा कर घर ले आना। उसने कहा, मैडम मेरा घर पास में है, आप मेरे घर चली। जब गाड़ी बनकर आ जाएगी तब मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं चुपचाप उन दोनों के साथ चल पड़ी। बातचीत में मुझे मालूम हुआ कि इनके नाम है राजीव और रंजीत। इनकी उम्र लगभग 25 से 26 साल की होगी। दोनों ही मस्त जवान, हैंडसम और स्मार्ट थे। इधर मैं भी 23 साल की मस्त माल थी। फिर हम जैसे घर पहुंचे, मैंने कहा, मैं बाथरूम जाना चाहती हूँ। राजीव ने मुझे बाथरूम भेज दिया। मैं बाहर निकलते ही उन दोनों की बातें चुपचाप सुनने लगी। राजीव बोला, यार रंजीत, माल तो बहुत बढ़िया है, करने में मजा आएगा। रंजीत बोला, इससे देखें, वो एकदम तरबूज जैसा बड़ी बड़ी है, उनमें केला मिश्रण बड़ा मजा आएगा। राजीव बोला, अगर ये मान गई तो टेस्ट बहुत अच्छी तरह से करेंगे। मुझे तो लगता है कि खूब मजे लिए हुए, माँ की बहुत ज़्यादा नखरे नहीं करेगी। रंजीत बोला, पहले तो मैं बड़े प्यार से उसे देने को कहूँगा। अगर प्यार से बोलेगी तो मज़ा आएगा, अगर नहीं देगी तो फिर थोड़ा जबरी करनी पड़ेगी। इसे बिना किए जाने नहीं दूंगा। मैं वैसे आकर मैं बैठ गई। मुझे मालूम हो गया कि ये लोग क्या चाहते हैं। मैंने भी मन बना लिया कि मैं भी इन दोनों लड़कों के साथ मजा करूंगी। बहुत दिनों हो गए, मुझे कोई ढक्कर नहीं मिला। मैं तो अंदर ही अंदर बड़ी खुश हो रही थी। तब तक राजीव ने पूछा, मैडम आप सोडा में लेंगी या पानी में? मेरे मुंह से निकला आधा आधा। फिर मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीती, तुमको पीना हो तो पियो। मैं चुपचाप रही। राजीव ने 3 पैक बनाए और फिर मैं भी उनके साथ पीने लगी विस्की। रंजीत ने कहा, मैडम आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? मैं तो दूर से ही आपकी सुंदरता पर मट मिटा हूँ। यह सुनकर मैं गदगद हो गई। मैं बहुत खुश हो गई। मेरा दिल बाग बाग हो गया। किसी लड़के को अपनी सुंदरता की तारीफ अच्छी नहीं लगती। मेरा मन हुआ कि मैं रंजीत की चुम्मी ले लूं, मगर मैं कहा, ये सब भगवान की देन है यार। वो बोला, मैडम एक बात कहूँ, बुरा मत मानोगी? मैंने कहा, हाँ बोलो, बिल्कुल बुरा नहीं।
मानूंगी। वो बोला, तुम बिना कपड़ों के ज़्यादा सुंदर लगोगी। मैंने कहा, अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं नंगी हो जाऊं? तुम लोग मेरी इज्जत लेना चाहते हो। तुम्हारी नीयत खराब हो गई है मुझ पर। क्यों उतारूं कपड़े? तुम बड़े मर्द ना, तो तुम उतारो अपने कपड़े, मैं तो नहीं उतारूंगी। मुझे जाने दो, इस चक्कर में नहीं पड़ने वाली। मैं उठकर खड़ी हो गई। रंजीत बोला, तो आप तो सच बुरा मान गई। आप बैठे। आपने बड़े प्रोसेस में हो गई। सोचने लगी कि क्या करूं, भाग जाऊं या भाग जाऊं तो कहाँ जाऊं? तो फिर ये मुझे ज़रूर फाड़ डालेंगे। फिर मन में ख्याल आया कि यार, ये क्यों ना मैं भी बेशर्म हो जाऊं और फड़वा लूं। राजीव ने कहा, चुपचाप हमारे बातों को मान जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यह सुनकर मैंने कहा, तुम अपने आप को मर्द कहते हो तो एक मस्त लड़की तुमको इतनी देर से चिढ़ा रही है और तुम लोग सिर्फ सुन रहे हो। मैंने जब उन्हें ललकारा तो वो दोनों मुझ पर हमला कर दिए और चारों तरफ सिर्फ टोपा टोपी आवाज़ से गूंज उठी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।